हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीषा राव। वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारा एस्टेट का जो एग्जाम है। आप लोगों को पता है 2 और 3 दिसंबर को आप लोगों का एस्टेट का एग्जाम होने वाला है। तो उसी एग्जाम के ओरिएंटेड ही हमारी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, क्योंकि एग्जाम का जो सिलेबस आने के बाद मैंने आप लोगों को कोई भी वीडियोज नहीं बनाई थी स्ट्रेटजी वीडियो। ओके, तो आप लोगों का आ रहा था कि एक बार मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी वीडियो बता दूं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास 25 डेज बचे हुए हैं। मैं आपको 25 डेज का ही टारगेट दे रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, इंस्टा पे कि 75 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ 25 डेज हार्ड चैलेंज का, कि आप लोगों के पास 25 डेज बचे हैं और आप इन 25 डेज में अपना हार्ड चैलेंज मान करके ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए और आप लोगों का एचटेट एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के पास आज 6 नवंबर हो चुका है, तो आप लोगों के 25 डेज इस महीने के बचे हुए हैं, वही मैं आपको दे रही हूँ। बाकी का 1 तारीख को तो आप लोगों का ये समझिए कि आप भूल ही जाइए, 2 और 3 को आपका पेपर है ही। तो आप लोगों के पास 25 डेज बचे हुए हैं, उसमें आपको तैयारी भी करनी है, आपका रिविजन भी करना है। क्योंकि बगैर रिवीजन के क्या होता है, काफी बार हम चीजें काफी पढ़ जाते हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम में ध्यान नहीं आती है। क्यों ध्यान नहीं आती है? क्योंकि हमने उनको सिर्फ पढ़ा होता है, उनके डीप जा करके उनका एनालिसिस नहीं किया होता है। तो मैं तो आपको हरियाणवी में यही बोलूंगी, भाई हांगा ला लो। ठीक है, सीधी सी बात है। आप लोग क्या सोचते हो भाई, 20, अब कुछ लोगों के क्या कमेंट आते हैं, मैम सिर्फ 25 डेज बचे हैं, नोट्स लें या ना लें, वो हमारे तो वेस्ट ही हो जाएंगे, हमारा तो एस्टेट हो ही नहीं पाएगा। अरे भाई, नेगेटिव क्यों होते हो? जो टाइम गया उसको छोड़ो, जो अभी आपके पास बचा हुआ है उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये वीडियो बताती हूँ कि इसमें आपको क्या कुछ करना है। आप सभी लोगों को पता है 2-3 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम है। आज आपका 6 नवंबर हो चुका है, आपके पास 25 डेज बचे हुए हैं। तो कल से मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मॉर्निंग में मैं एक शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड कर दूं, जिसमें मैं आप लोगों को पर डे का चैलेंज दे सकूं कि भाई आपको आज चैलेंज के रूप में ये टॉपिक कवर करने हैं, यहाँ से ये टॉपिक करने हैं और यहाँ से उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो देखिए जो सिलेबस की बात करते हैं, तो आप लोग, मैंने सिलेबस को पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया है। एक तो देखो, 2 चीजों का हवा मत बनाओ। एक तो इस चीज का भाई 25 डेज बचे हैं, दूसरा इस चीज का कि आप लोगों को जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, सिलेबस में बदलाव हो गया है। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, सिलेबस में बदलाव होकर की चीजें आप लोगों के लिए और आसान हुई है, ना कि डिफिकल्ट हुई है। ठीक है, जो चीजें आपने पढ़ी थी वो आपका लॉस कहीं नहीं जाता, आपके और एग्जाम में काम आ जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो 25 डेज बचे हैं उसके अंदर जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं अच्छे से एनालिसिस आप लोगों के सामने कर चुकी हूँ। तो सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की आ रही है, वही हिंदी हमारी 15 मार्क्स की और इंग्लिश हमारी 15 मार्क्स की। अब तक हम क्या करते थे, सीडीपी के अंदर हम क्या पढ़ते थे भाई, साइकोलॉजी पढ़ते थे। अब आपको क्या करना है, साइकोलॉजी की जगह आपको पेडागोजी ज्यादा पे फोकस करना है, पेडागोजिकल बेस ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है 15 आपसे फैक्चुअल पूछ ले और 15 आपसे पेडागोजिकल बेस पूछ ले। ओके, इसी प्रकार से जो हिंदी थी, तो हिंदी के अंदर पहले क्या होता था भाई, पूरी आपके पास क्या आती थी, ग्रामर आती थी। लेकिन अब आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों से 5-6 नंबर की ग्रामर पूछ लेगा, बाकी आप लोगों से हो सकता है कि 9-10 मार्क्स के आपसे क्या पूछ ले, पेडागोजी पूछ ले। तो जो ग्रामर है वो तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, अच्छे से करवा चुकी हूँ, वो बिल्कुल मत करना। हिंदी जो ग्रामर है, पहले देखो सीडीपी का बताती हूँ पहले आपको क्या करना है। सीडीपी की मैंने एक सीडीपी न्यू सिलेबस नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को 27 के आसपास वीडियोस उसमें प्रोवाइड हो गई हैं। वो आपके अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, वो आपको करनी है। बिल्कुल दिन में 2-2 3-3 वीडियोस का टारगेट लेकर के चलो और उनको क्या कर लो, कंप्लीट कर लो। अभी जो मैं आपको रिसेंटली करवा रही हूँ, पर डे करवा रही हूँ, उसको भी साथ में करते हुए चलो। ठीक है, 2 टॉपिक मैं इसमें करवा चुकी हूँ, आपका सोशलाइजेशन करवा चुकी हूँ, दूसरा मैं आपको चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन करवा चुकी हूँ। फ्रेंड्स, इतनी गारंटी लेती हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होगा। आप लोगों का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ, बाकी तो कुछ मैं नहीं ले सकती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बाल केंद्रित और जो प्रगतिशील शिक्षा करवाया है, आप लोग पढ़ करके देखिए एक बार, आप खुद डेमो लीजिए, उसके बाद ही आप नोट्स परचेज कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी की बात करती हूँ, तो हिंदी के अंदर हमारे पास आने वाली है भाई 4-5 नंबर की ग्रामर। उसके लिए आपको बिल्कुल सारी जो वीडियोज हैं वो मेरी देखने की जरूरत नहीं है, 15-20 वीडियो है। आप लोग क्या करो, एक वीडियो है मेरे चैनल पर, 2 वीडियो हैं जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, कंप्लीट हिंदी ग्रामर के नाम से। दोनों वीडियो मिला करके 1-1.5 घंटे की है, जिनका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 2 स्पीड पे करके उस वीडियो को कर जाओ बस, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा हिंदी ग्रामर का। अगर आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता है,
तब भी मैं आपको ये बता रही हूँ। अब इसी प्रकार से बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं नहीं कहती कि आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करो, नरेशन करो, मत करो, ठीक है। बिल्कुल जो बेसिक होती है, नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रोनाउन कौन से होते हैं, ये जो बेसिक चीजें हैं ये कर लो, क्योंकि आप लोगों से 4-5 नंबर की पूछी जाएगी तो उसमें यही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ऊपर पैसेज होगा, उसमें पूछ लेगा भी इसमें क्या नाउन है, कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, एक आध वोकैब का क्वेश्चन डाल देगा। इस प्रकार से आपका पेपर सेट होने वाला है, तो इसकी भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, यहाँ से आपके कितने हो गए 60। इस 60 में से मैं कह सकती हूँ कि अगर आप लोग ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये फॉलो करते हो तो 55 मार्क्स ला सकते हो। 55 मत लाओ, आप 50 मार्क्स ले आओ, छोड़ो 50 तो ले आओगे ना, बहुत है 50, यहाँ पे 50 ले आए तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उस हिसाब से आप 55 तक लेकर के जा सकते हो अपने स्कोर को। ओके। अब बात करती हूँ जो आपके 3 सब्जेक्ट रह गए जो 10-10 नंबर के आ रहे हैं भाई, हरियाणा जी के, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। सारे सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ना मतलब हार्ड वर्क के बजाय आप लोग अब स्मार्ट वर्क करो। अब हरी मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में कितने टॉपिक दे दिए, सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करोगे? रीजनिंग के तो फिर भी हो जाए, मैथ्स के कैसे होंगे भाई? मैथ्स 25 दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, जिनको पहले से आता है वही कर सकते हैं, बिल्कुल सच बात बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो आप में क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करना है भाई, जो प्रीवियस ईयर है जहां से भी आपको मिल जाए, ठीक है, प्रीवियस ईयर फॉलो करो। बाकी अगर आप लोग मुझसे बोलोगे तो देखो, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि मैं 12 से 15 नवंबर के बीच में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको पहले कंप्लीट कर दूं। नोट्स में भी मैं पहले उनको ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वो चीजें आपको कहीं नहीं मिल रही है। बाकी तो फिर भी हरियाणा जी के काफी चैनल करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं हरियाणा जीके का जिन्होंने पेड नोट्स ले रखा है तो वहां पे मैंने क्या प्रोवाइड किए हैं भाई, प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किए हैं। वो प्रीवियस ईयर कर जाना, 6 नंबर आराम से ले आओगे 10 में से 6। साथ में 2 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे और 2 आ जाएंगे आपके कल्याणकारी योजनाओं से, वेलफेयर स्कीम से, क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली ये मेंशन किया गया है। तो 2 नंबर आप वहां से निकाल लोगे। ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ये भी मैंने जिन लोगों ने पेड नोट्स ले रखे हैं वहां पर मैंने ऐड कर दी हैं, वेलफेयर स्कीम्स भी, प्रीवियस ईयर भी डाल दिए हैं। मैथ्स का भी प्रीवियस ईयर मैंने नहीं डाला है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन जल्दी आप लोगों को डाल दूंगी, ठीक है। रीजनिंग का मैंने 2022 के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के प्रीवियस ईयर डाल रखे हैं, वीडियो भी बना रखी है, उसको सोल्व करके देखिएगा। तो वहां से आपको पता लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाएगा। अभी आप लोगों को 2021 के, 2022 के सारे करवाऊंगी, लेकिन 15 के बाद करवाऊंगी। उससे पहले मुझे जो न्यू न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको करवाना है। तो ये भाई हो गई इनकी बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30 नंबर जो आपके बचे, तो इस 30 में से अगर आप लोग स्मार्ट वे से चलते हो तो आप लोग 25 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में तो पूरे पूरे ले सकते हो। हरियाणा जीके में भी जो मैं स्टेट बता रही हूँ उसको फॉलो करो, पूरे पूरे नंबर आप लोग ले आओगे, ठीक है। और मैथ्स की बात रही, 1-2 क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं भाई, गलत भी हो सकते हैं। ये जो जनरल सेक्शन है इसमें 75 नंबर लाना अब कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से ला सकते हो। अब बात करती हूँ सब्जेक्ट की, जिसका एसएसटी हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो भाई, जो सब्जेक्ट है अब उसमें क्या होगा कि थ्योरी तो आप पहले आती थी, कंटेंट तो आता ही आता था, लेकिन अब आपसे क्या होगा, पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, आप लोगों से 10-12 नंबर की पेडागोजी भी पूछी जाएगी। तो जो ये पेडागोजी है जो आपको मैं इंग्लिश की प्रोवाइड कर रही हूँ, देखो जिन लोगों ने जो टीजीटी इंग्लिश का नोट्स का जो सेक्शन है वो ले रखा है उनको बताती हूँ कि उनको किस प्रकार से पढ़ना है। नोट्स में आपको क्या मिल रही है भाई, एनसीईआरटी मिल रही है, एनसीईआरटी की समरी, साथ में बेसिक ऑफ लिटरेचर। अब कुछ लोग बोलते हैं मैम इसका क्या करें, इसको करना है भाई, बिल्कुल करना है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। साथ में आपकी आएगी भाई वोकैब, और साथ में आएगी ग्रामर। ग्रामर मैंने चैनल पर करवा रखी है, वो देख लेना। वोकैब भाई एंडलेस होती है, कुछ नहीं बता सकती। बाकी वोकैब में जो एनसीईआरटी वाली वोकैब है वो तो मैं एनसीईआरटी वाले सेक्शन में प्रोवाइड आपको कर ही रही हूँ, मीनिंग वगैरह उनकी, ठीक है। और बच जाता है आपका पेडागोजी। तो 10-12 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आ रहे हैं जो आपको मिल जाएंगे नोट्स में, एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे। अब एनसीईआरटी के आप मुझे बोलते हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ मुझसे फास्ट आप कहाँ से कर सकते हो। एक चैनल है मैग्नेट ब्रेन और एक चैनल है सिमरन साहनी। तो सिमरन साहनी वाला जो चैनल है उसको फॉलो करो, वहां पे उन्होंने 10th-12th हिसाब से जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से समरी करवा रखी है। आप जाकर के वहां से वो समरी कर लो, आप लोगों का आराम से वहां से निकल जाएगा, ठीक है। और साथ में नोट्स को पढ़ लो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से आप लोग इसमें सब्जेक्ट में भी 45 आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि 10-12 नंबर की तो आपकी क्या आ जाएगी, पेडागोजी ही आ जाएगी। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट की मैं पेडागोजी करवा पाऊं, साथ में ईवीएस की भी करवाने की सोच रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा चीजों को अरेंज करने में टाइम लगता है। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल का एक बार आप जाकर के देखिए, चैनल के ऊपर क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो भाई ये नंबर है पेड नोट्स का, आप लोग इस नंबर पर इंक्वायरी ले सकते हो। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वहां से उनको क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। एक 400-500 रुपए हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि आपके एग्जाम की जो फी है वो भी आपके लिए 1000-1500 है, तो 400-500 में तो क्या ही आता है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। यही एक स्ट्रेटजी वीडियो थी, बस यही मेरे माइंड में चल रहा था जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए चलते चलते मैं आप लोगों को एक बार ना जो मेरे जो नोट्स हैं उनका भी एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो। एक सेकंड रुको, इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। एक सेकंड, अगर अभी हो पाया तो मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। देखो, जैसे कि आप मुझसे नोट्स परचेज करते हो, आपने अमाउंट पे कर दी, अमाउंट पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट शेयर करके आपकी जीमेल आईडी मुझे दे देना। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि न्यू कंटेंट के नोट्स नहीं मिले, देखो ये एस्टेट का फोल्डर है। जब आप इसको ओपन करते हो तो देखो इस प्रकार से आपके फोल्डर बने हुए आते हैं। ये सीडीपी पहले वाली है, ये हिंदी पहले वाली है, हरियाणा जीके पहले वाली है। देखो इसके अंदर मैंने जो क्या क्या कंटेंट डाल रखा है एक बार आपको शो कर देती हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट बोले थे, डिस्ट्रिक्ट में 4-5 ही डाल पाई हूँ। कोशिश करूंगी कि शाम को डेली आपको एक डिस्ट्रिक्ट की वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ, अगर तबीयत सही रहती है तो। बाकी इसका मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। ये डाल रखे हैं भाई प्रीवियस ईयर, इनको अच्छे से गोट जाना। और ये डाल दिए हैं हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स, इनको अच्छे से कर जाना। 8 नंबर तो आप यहीं से ले आओगे, ठीक है। क्योंकि अब जो टाइम बचा है वो हमारे पास स्मार्ट स्टडी का है, ना कि डिटेल स्टडी का है। और ये देखो 2023 जो न्यू सिलेबस है, यहाँ पे देखो सीडीपी की 2 क्लासेज हुई हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, सोशलाइजेशन। ये मैंने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश वाले फोल्डर में और इसी प्रकार से आपका जो हिंदी वाला फोल्डर है उसमें। और हिंदी का मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को मैं एक कंप्लीट मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं उसकी एक मैराथन प्रोवाइड कर देती हूँ। क्या कहते हो? सॉरी। और इंग्लिश में आपको डेली करवाने की सोच रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी जो मैं जो स्ट्रेटजी सोच रही हूँ, और आप फ्रेंड्स जो ईवीएस वाले हैं जिन्होंने ईवीएस का कंटेंट ले रखा है, उनको थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूंगी। आप 12-13 तारीख तक वेट कर लो। 12-13 तारीख तक मैं ईवीएस की पेडागोजी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। कंटेंट मैंने ऑलमोस्ट डाल दिया है, 2-4 टॉपिक और भी रहते हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं वो भी उसमें ऐड कर दूंगी। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, तो आप लोग उनको जाकर के प्रीफर कर सकते हो। हिंदी की सोच रही हूँ कि आप लोगों को मेरा टारगेट है 12 तारीख तक, ठीक है, कि 12 तारीख तक मैं आप लोगों को हिंदी की जो पेडागोजी है उसके भी नोट्स अवेल करवा दूं, उसको कंप्लीट करवा दूं। और इंग्लिश की मैं आपको रेगुलर क्लासेस दे दूं। वैसे आज मुझे एक फैमिली फंक्शन के लिए जाना है, लेकिन कोशिश रहेगी अगर टाइम मिल पाया तो मैं जरूर कर पाऊंगी। बाकी कल से कोशिश करूंगी आप लोगों को 2 या 3 क्लासेस में प्रोवाइड कर सकूं। बीच में तबीयत इशू हो गया था, वरना कंटेंट बना हुआ रखा है। अगर आप लोग बोलते हो तो मैं नोट सेक्शन में ऐड कर देती हूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यही एक वीडियो थी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बिल्कुल कुछ भी मतलब चीज हार्ड नहीं हुई है, बिल्कुल आसान हो गया है। आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो तो आराम से इस टेस्ट को निकाल सकते हो। कोई इतने बड़े कोई यूपीएससी नहीं है, एस्टेट कोई तोप नहीं है। आप लोग पूछते हो ना कभी 25 डेज ही बचे हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इजीली कर सकते हो। मैंने किया है, लाखों लोगों ने और भी किया है, सभी करते हैं। कुछ वो अलग मतलब ब्रह्मांड से नहीं आए हैं। आप लोग कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बस अपने अंदर बिलीव लेकर के आइएगा, हम कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर कर जाओगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।